एपिसोड के स्टार्टिंग में जब शाओची फांग का सरप्राइज देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम इतने दिन से बहुत ही हार्ड वर्क कर रही हो और तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा हम दोनों वर्ल्ड टूर पे चलेंगे और मैं तुम्हें। शाओची अपसेट होती है और सोचती है कि फांग तो दोनों का फ्यूचर साथ में सोच रहा है, लेकिन उसका मिशन कंप्लीट होते ही वो वापस यहाँ से चली जाएगी और वो फांग को हक करती है। नेक्स्ट सीन में शाओची घर जाती है जहाँ पे जुबू की तबीयत बहुत ही खराब थी, अभी तक उसके बॉडी से नहीं हटा है। साथ ही जुबू बताती है कि अब उसके स्कैनर पे एक हार्ड डिस्क सिस्टम में पता नहीं कैसा वायरस आ गया है, वो ठीक ही नहीं हो पा रही है। वो कुछ भी सर्च कर रही है लेकिन ये हार्ट बार बार उसके कंफ्यूज थी। शाओची उसे कहती है कि मैं तुम्हें कैंडी के पास ले जाऊंगी, वो तुम्हें ठीक कर। आई ने कहा था कि मे भी जुबू को ली से प्यार हो गया है, इसीलिए वो मना कर देती है कि उसे कैंडी के पास। जुबू से कहती है कि हमें हार्मोन्स एलिमेंट्स एकदम हाई क्वालिटी के लेके जाने चाहिए ना, और ये खराब हो सकती है। तो जुबू कहती है कि तुम फिर जैसे तैसे करके उनका काम डिले करवाओ ताकि वो अच्छे से अच्छे हार्मोन्स बना सकें। नेक्स्ट डे जब शाओची ऑफिस जाती है तो देखते है कि वहाँ पे हार्मोन एक्सट्रैक्शन का काम लेंगे, लेकिन तभी शाओची अपने पावर का यूज करती है और सारा ही सिस्टम शट डाउन कर देती है, जिससे सभी शॉक रह जाते हैं और साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सब कुछ ठीक होने में 1 वीक तो लग जाएगा, जिससे शाओची खुश होती है। तो फांग कहता है कि आप लोग जल्दी से ये सब ठीक करो। फिर वो शाओची को लेकर हार्मोन एक्सट्रैक्ट करने जाता है। शाओची को पता था कि हार्मोन कलेक्टर अच्छे से काम नहीं करता है, इसलिए वो फांग के साथ बहुत ही प्यार से बिहेव करती है। वो फांग को हंसाती है, उसे खुश करती है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करते हैं। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि हार्मोन्स तो बहुत सारे कलेक्ट हो चुके, जिससे शाओची शॉक होती है। तो फांग उसे बताता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन रिसर्चर ने हार्मोन कलेक्टर की पावर भी अच्छी कर दी है, इसीलिए अब ये ट्रिपल स्पीड में काम करता है, जिससे शाओची का तो सारा ही मूड खराब हो जाता है। उसके बाद सब मीटिंग में जाते हैं जहाँ पे शाओची चाह रही थी कि जैसे तैसे करके ये सब काम और प्रोजेक्ट लेट हो, लेकिन सारा ही चीजें एकदम स्मूथली चल रही थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। वो घर आती है एंड वो एंड जुबू सबके लिए फेयरवेल गिफ्ट तैयार कर रहे थे। वो जुबू से कहती है कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो सब हमें भूल जाएंगे क्या? तो जुबू कहते हैं कि ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं, जब उनके लाइफ से कोई चला जाता है तो वो कुछ टाइम बाद उन्हें भूल जाते हैं और अपनी लाइफ जीने लगते हैं। शाओची कहती है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे वो हमें याद रख सके। तो जुबू याद दिलाती है कि उनके प्लेनेट पे एक ऐसा फोन मिलता है जिसके थ्रू वो अर्थ पे बात कर सकते हैं। फिर वो लोग उसका प्राइस देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, वो 9,999 केनाइट्स का था। फिर वो लोग खुद के पास चेक करते हैं तो उनके पास तो सिर्फ 9 ही केनाइट्स थे, जिससे दोनों अपसेट होती हैं। शाओची कहती है कि कल मुझे सैलरी मिलने वाली है, मैं उसे कन्वर्ट करके देखूंगी कि हमारे पास कितने केनाइट्स होते हैं। जब नेक्स्ट डे शाओची को सैलरी मिलती है तो वो देखती है कि उसके पास तो सिर्फ 63 केनाइट्स ही हो रहे हैं, जिससे वो और भी ज्यादा अपसेट होती है। तभी वहाँ पे फांग आ जाता है। वो शाओची से पूछता है कि क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो? तो शाओची से पूछती है कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ से कभी चली जाऊंगी तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? फांग को ये चीज बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन शाओची कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में शाओची एंड जुबू में शाय को उनका मेकअप बॉक्स देते हैं। उसके बाद शाओची जाकर हान को उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट देती है। उसके बाद दोनों ही जांग के पास जाते हैं और उसे उसका गिफ्ट देते हैं, यानी वो अपने जाने की अब पूरी ही तैयारी कर चुके थे। नेक्स्ट दिन में शाओची एंड जुबू घर पर थे और वो सोच रहे थे कि वो कोई दूसरी जॉब कर लेते हैं ताकि थोड़े बहुत पैसे और जमा कर सकें, लेकिन उन्हें कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। तभी वहाँ पे शाय आती है जो दोनों के लिए बहुत सारे फेस मास्क लेकर आई थी। इतने सारे फेस मास्क देखकर दोनों सरप्राइज थे। तो शाय बताती है कि उन्हें ये बहुत ही चीप प्राइस में मिले हैं। शाय के जाने के बाद दोनों डिसाइड करती है कि जब हम अपने प्लेनेट पे जाएंगे तो हम अर्थ की जो भी चीज चाहे वो लेके अपने साथ जा सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ से इतनी चीप चीजें वहाँ ले जाएंगे और वहाँ जाके उन्हें बहुत ही एक्सपेंसिव भाव में बेचेंगे, तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिससे हम इजीली अपना फोन खरीद लेंगे। और इस प्लान से दोनों ही खुश हो रही होती हैं। नेक्स्ट डे ही दोनों सामान बेचने लगती हैं और उससे पैसे कमाने लगती हैं। तभी वहाँ पे हान आता है तो शाओची उसे बुक बेचती है। हान को बुक बहुत अच्छी लगती है,
लेकिन साथ ही उसे समझ आता है कि वो बहुत ही महंगे प्राइस में बेच रही है। फिर भी वो शाओजी से उस बुक को खरीद लेता है। ऑफिस में जाके वो हान को ये सारी ही बातें बताता है और कहता है कि मुझे लगता है कि शाओजी को पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो अपना सामान बेच रही है। हान भी इससे कंफ्यूज होता है। फिर वो शाओजी को मैसेज करके पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन शाओजी डिलीवरी के लिए गई थी और वो कहती है कि मैं अपना बैग ऑफिस में ही भूल गई हूँ, तो तुम आते टाइम मेरा बैग ले आना। जब फांग उसका बैग लेने के लिए जाता है तो बैग में से एक डायरी गिरती है। जब फांग डायरी उठाता है तो उसमें देखता है कि शाओजी ने फेयरवेल गिफ्ट्स की लिस्ट बनाई थी, जिससे वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि मे बी शाओजी कहीं जाने वाली है। वो जल्दी से कार में बैठ के शाओजी से मिलने आ ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है, जिससे उसे उसकी मेमोरीज याद आने लगती है कि कैसे पहले भी शाओजी उसे ऐसे ही छोड़ के चली गई थी और वो बहुत ही रो रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर फांग को चेक कर रहा था और हान उसके पास में था। डॉक्टर के जाने के बाद हान फांग को कहता है कि मैंने शाओजी को भी बुलाया है। तभी वहाँ पे शाओजी आ जाती है, जो फांग की ऐसी हालत देख के बहुत ही ज्यादा अपसेट थी और उसे कंसोल करने लगती है। लेकिन फांग उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसे हान और शाओजी दोनों ही कंफ्यूज होते हैं। हान समझ जाता है कि बारिश की वजह से वो अपनी मेमोरीज भूल गया है, इसीलिए वो जल्दी से शाओजी को वहाँ से जाने को कहता है। उसके जाने के बाद वो फांग को शाओजी के फोटोज दिखाता है और कहता है कि आप दोनों डेट कर रहे हो और आप शाओजी को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो। लेकिन फांग को शाओजी याद नहीं आती है, जिससे हान बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। हान फिर शाओजी के पास जाता है और उससे कहता है एक्सीडेंट की वजह से फांग की टेम्पररी मेमोरीज चली गई है, लेकिन वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। तब तक तुम उसके पास रह के उसका ध्यान रखो। इन सब चीजों से शाओजी भी बहुत ही कंफ्यूज होती है। उसके बाद शाओजी जियांग को मिलने जाती है और ये सारी ही बातें बताती है, जिससे जियांग खुश होता है। लेकिन शाओजी जैसे ही उसे देखती है तो जियांग कहता है कि अब जब तक वापस से फांग की मेमोरी आ नहीं जाती है तब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, और जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं। जिससे शाओजी तो खुश होती है क्योंकि अब उसे अर्थ पे कुछ दिन और रहने के लिए मिल गया है। फिर शाओजी फांग के पास जाती है और उसके लिए मैश टारो किसिंग मिल्क लेके जाती है। फांग कहता है कि ये मैं नहीं पीता हूँ, मैं तो सिर्फ अमेरिकानो पीता हूँ। लेकिन तभी शाओजी उसे किस करती है और याद दिलाती है कि ये हमारा स्पेशल है, जिससे फांग शॉक होता है। फिर फांग शाओजी को लेकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि मुझे तुम याद नहीं हो कि तुम कौन हो, और शायद तुम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी कि मैं तुम्हें याद रखूं, जिससे शाओजी अपसेट होती है। लेकिन जब फांग अंदर जाता है तो उसे हान का मैसेज आता है कि सारे इक्विपमेंट ठीक हो गए हैं और हमें हार्मोन एक्सट्रैक्शन के लिए शाओजी की जरूरत है, जिससे ना चाहते हुए भी फांग शाओजी को घर के अंदर आने देता है। लेकिन शाओजी तो इस चीज से खुश होती है। फिर शाओजी वापस से वही व्हाइट वाली ड्रेस पहन के फांग के सामने आती है, जो वो ऑफिस में फांग के लिए पहन के आई थी जब फांग ने उसे फर्स्ट टाइम परफ्यूम स्मेल करने को कहा था। तो फांग कहता है कि अगर तुम इस तरह के कॉस्ट्यूम पहन के मेरे ऑफिस में आई फिर तो मेरी ऑफिस की सिक्योरिटी बहुत ही खराब थी, जिससे वो अपसेट होती है। फिर वापस से वो फांग को याद दिलाने के लिए फ्राइड चिकन लेके आती है और उसे फांग की बातें याद दिलाने लगती है, जो फांग चिकन के बारे में उससे कहता था। फिर वो फांग को उठाने का ट्राई करती है और कहती है कि तुम ऐसे ही मुझे उठा के ले गए थे और तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे सिवा फ्राइड चिकन और किसी के साथ नहीं खा सकती हूँ। फांग कहता है कि पहला तो मैं ऐसा जंक फूड नहीं खाता हूँ और दूसरी बात मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह की हरकतें भी कर सकता हूँ। शाओजी फिर भी हार नहीं मानती है और इस बार उसे लाइव स्ट्रीम की बातें याद करवाने की कोशिश करती है। वो फिर से एक्सरसाइज करती है और फांग उसे पकड़ता है। जब वो फांग के बहुत ही क्लोज आती है तो फांग भी उसे देखता है। शाओजी उसे देख के स्माइल करती है, लेकिन फांग उसे धक्का दे देता है और उससे कहता है कि तुम ये जो सब कर रही हो ये मेरे ऊपर काम नहीं आने वाला है और तुम जाओ और अपने घर जाके सो जाओ, जिससे शाओजी अपसेट होती है। तो
तरफ जुबू अपने सिस्टम में से लव का वायरस हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सारे ही प्लान फ्लॉप हो जाते हैं, जिससे वो अपसेट होती है। तभी वहाँ पे शाओची आ जाती है, जो बहुत ही अपसेट थी कि फांग उसे भूल गया है, लेकिन जुबू से याद दिलाती है कि हम यहाँ पे सिर्फ अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए आए हैं और तुम फांग के क्लोज इसीलिए थी ताकि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो सके, तो तुम्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन शाओची कहती है तुम्हारी बात सच है, पर फिर भी फांग मुझे भूल गया है, इस चीज का मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। जुबू से सजेस्ट करती है कि जब ह्यूमन खाना खाते हैं तो उनके टेस्ट से भी उनकी पास्ट मेमोरी उन्हें याद आती है, तो तुम्हें फांग के लिए खाना बनाना चाहिए। नेक्स्ट डे ही शाओची फांग के लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आ रहा था, जिससे पूरे घर में स्मोक हो जाती है। तभी फांग वहाँ आता है और जले हुए खाने से शाओची को प्रोटेक्ट करता है और प्लेट साइड में रखता है। फिर शाओची से कहता है कि जब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो तुम्हें दूसरी बार किचन जलाने की क्या जरूरत थी, जिससे शाओची अपसेट होती है। लेकिन तभी शाओची को याद आता है और वो फांग से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। तो फांग कहता है क्योंकि यहाँ की हालत देख के ही समझ आ रहा है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। फिर शाओची पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने पहले भी घर में आग लगाई है। तो फांग कहता है कि मुझे हान ने बताया था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता और तुम्हें किचन से दूर रखे, और ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। शाओची को अब डाउट होने लगा था कि रियल में फांग की मेमोरी गई है कि वो नाटक कर रहा है, और यही जानने के लिए वो हान को मैसेज करती है कि उसने फांग को ये सब बताया है कि नहीं बताया। लेकिन हान मैसेज करता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, जिससे शाओची बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। नेक्स्ट सीन में जुबू से मिलने के लिए ली कैफे में आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जुबू से कह देती है कि मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी है, और वहाँ से अपसेट होकर चली जाती है, क्योंकि अगर वो ली की तरफ देखती तो वो टर्टल में कन्वर्ट हो जाती, और बाहर जाते ही वो टर्टल में कन्वर्ट हो जाती है। जब ली अपसेट होकर वहाँ से जा रहा था तो शायद से पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि जुबू मुझसे नहीं मिल रही है, ना ही वो मुझसे बात कर रही है, और वो अपना डिस्टेंस भी मुझसे मेंटेन करने लगी है। शाय कहती है कि क्या तुमने ऐसी कोई चीज करी है जिससे तुमने जुबू को अपसेट किया हो। तो ली याद करता है कि जुबू को मेरा पेंटिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन हाल फिलहाल में मेरी पेंटिंग्स बहुत ही खराब होने लगी हैं। तो शायर से कहती है कि वुमेन को ऐसे आदमी पसंद है जो अपने करियर को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस हो। मे भी तुम अब अपने करियर को लेके ज्यादा सीरियस नहीं हो, इसलिए जुबू तुम पे गुस्सा कर रही होगी। ली को समझ में आ जाता है कि उसे अब क्या करना है और खुश होकर वहाँ से चला जाता है। घर पर शाओची वो सारी हरकतें कर रही होती है जिससे उसे पता चल सके कि फांग की मेमोरी रियल में गई है कि वो नाटक कर रहा है, लेकिन उसका कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। फाइनली वो फांग को ड्रंक करने का डिसाइड करती है और खाना खाते खाते फांग को बहुत सारी ड्रिंक देती है, जिससे फांग ड्रंक हो जाता है। फिर वो फांग से पूछती है कि क्या तुम्हारी मेमोरी रियल में गई है या तुम नाटक कर रहे हो, लेकिन फांग बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुका था, इसलिए वो अजीब सी हरकतें करने लगता है। वो जब फर्स्ट टाइम ड्रंक हुआ था वैसे ही नाटक करने लगता है और रोने लगता है, और साथ ही वो अम्यूजमेंट पार्क में जाने को कहने लगता है। शाओची से कहती है कि मैं तुम्हें सब जगह ले चलूंगी, लेकिन पहले तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। लेकिन फांग सोफे पे बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं कर रही हो, तुम हमेशा मुझ पर गुस्सा करती रहती हो, जिससे शाओची उसे चुप करवाती है और उसे हक करती है। फांग कहता है कि तुम मुझसे हेट करती हो, लेकिन शाओची कहती है कि मैं तुम्हें हेट नहीं करती हूँ। तो फांग कहता है कि मेरी मदर कहती थी कि जो हमें हेट नहीं करता है वो हमसे प्यार करता है, तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जिससे शाओची फांग को देखती है और फांग शाओची को देखता है, और इसके साथ ही यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।